कितना खराब आदमी है, बीवी को धोखा दे रहा है, बेशर्म इंसान। अगर ये सब आपके साथ होता तो आप क्या करती अम्मी? हुआ तो था बेटी, देख भी लिया तुमने। अगर दोबारा हो गया तो फिर मेरी कब्र खोद लेना, और क्या कह सकती हूँ। हाय, नहीं, तुम्हारे बाबा समझदार हो गए हैं, दोबारा नहीं करेंगे, सबक सीख लिया उन्होंने। अम्मी, सेवदा आपा आ गई हैं। हाँ, मुझे बताया भी नहीं कि वो आ रही है। अच्छा चलो ये टीवी बंद कर दो, बाद में बात करेंगे। क्या देख रहे थे आप लोग? अरे धोखेबाजी पे एक फिल्म देख रहे थे, अपनी कहानी जैसी। अरे अरे, अल्लाह बचाए। अरे जुल्कर, मैं किसी को नहीं बता सकती, अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उन्हें कुछ हुआ तो गुनाह मेरे सर आएगा। तो इसलिए नाला मेरी जान, तुम्हारा मुंह बंद रखना ही ठीक है। अल्लाह मुझे सब्र दे। उफ। अल्लाह, हमारी भी जिंदगी ड्रामे से कम नहीं। हाय सेवदा, खुश आमदीद। अरे बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हाल बना रखा है? आप कहाँ से आ रही हैं अम्मी? बहुत सीरियस लग रही है मुझे तो। नहीं नहीं, हालूक की अम्मी से मिलने गई थी। हाँ, इरादा तो सीरियस लग रहा है। बस समझ ले, हमारे दरमियान बहुत रिस्पेक्टेबल रिलेशन है, और उम्मीद करती हूँ हम दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बस अपने सरताज के साथ यहाँ बैठी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों को बुरी नजर से बचाए। आमीन। वैसे अम्मी, हालूक साहिबा की अम्मी कैसी हैं बताइए तो। अरे अल्लाह ही बचाए। आप परेशान हैं क्या? हाँ, थोड़ी अजीब मिजाज की है। यानी वो सालों से अपने बेटे से चिमटी हुई है, छोड़ती ही नहीं, ऐसे चिमटी रहती है, बहुत बुरा लगता है, कभी मुस्कुराकर भी नहीं देखती। हालूक ने शादी क्यों नहीं की, अब समझ आ गया। उनकी उम्र कितनी है? 80 से शायद कुछ ऊपर है, पेपर्स में एक बार देखा है। लेकिन अच्छी हालत में है, फौरन टलने वाली नहीं है। अरे नहीं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आप खुद को पसंद करवा ही लेंगी। या फिर नफरत पैदा हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगी, है ना अम्मी? पागल कर दूंगी उसे अपने पीछे। अरे बस मुंह से निकल गया, माफ कर दिएगा मुझे, गलती हो गई, ख्याल रखूंगी। हम अपनों में भी इस किस्म की बात नहीं करते। आप हमेशा कहते हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन ये भी बात करने का एक स्टाइल है। खैर अम्मी जान, इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है तो मैं जरा तैयारी देख लूँ, ठीक है? चले भाई, आप दोनों को अकेला छोड़ रही हूँ, शाम को वापस मिलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, भागो भागो। ठीक है, चलती हूँ, बाय। ये भी मुझे पागल समझती हैं। सर पर कोई फौजी ना खड़ा हो तो कहीं नहीं जा सकती मैं। आपने कैसे सोच लिया खाला जान? मैं तो बस देखने आई थी आपको। अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ, तुम किस मकसद से यहाँ आई हो? मुझे देखने तो नहीं आई हो। कोई भी आपको दिमागी कमजोर नहीं कह सकता खाला जान, आप बहुत चालाक हैं, चालाक। तुम्हारी ये हालत तो किसी अंधे को भी समझ आ जाएगी मेरी बेटा। अब बताओ कैसा आदमी है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा आदमी है खाला जान, और हमेशा मुस्कुराता है, सॉफ्ट स्पोकन, और सबसे अहम बात बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, यानी फिक्रमंद या निगरान नहीं है। हाँ, अच्छा पैसा है, मतलब अमीर है? खाला जान। अरे बेटा, ये मालूम करने में क्या हर्ज है? हम खूबसूरत लड़के का क्या करेंगे आखिर? क्या? मतलब हाँ, पैसा ठीक है, मगर मुझे असल में इस बात से मतलब है कि वो मेरा दिल ना तोड़े, अच्छा सलूक करे और हम एक दूसरे की कदर करें। इसके अलावा मैं जिंदगी से कुछ नहीं चाहती। अच्छा देखो, ये सब भी जरूरी है, लेकिन पैसा भी जरूरी है, और बड़ा दिल वाला होना चाहिए। उम्र को देखो, जेब से पाई भी नहीं निकलती। हाँ खाला, आप तो बहुत जालिम हैं। ऐसा क्यों सोचा? कल कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। उमर ज़ैनब को घर लेने के बहाने धोखा दिया है। खाला जान, मेरे दिल की बात सुने, ये सब मत सोचा करें, छोड़े आप खाएंगी मैं फल ले आऊं? हाँ ले आओ।
इतना सब कुछ? कोई वेलकम पार्टी दी है क्या? तुम शायद भूल गए हो, मैं हमेशा अफ्तार का एहतमाम ऐसे ही करती हूँ बेटा। जी अम्मी। सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने नहीं बनाए, लेकिन शुक्रिया। हाँ हाँ, मैंने अम्मी को अंडे तोड़ते हुए भी नहीं देखा वैसे। अब ऐसी भी बात नहीं है, जब दिल हो कुछ बना लेती हूँ। मेरी तरजीहात हमेशा मुख्तलिफ रही हैं, समझे तुम। मैं मरियम साहिबा जैसी घरेलू औरत नहीं बनना चाहती थी। मेरी अम्मी को खाना बनाना पसंद है, और मुझे भी बहुत। अच्छी बात है। चलो, जब तुम्हारे पास काम ना हो उस वक्त मदद कर देना। अब से हम तुम्हारे बनाए खाने खाएंगे। मुझे खुशी होगी। जब तक काम नहीं मिलता मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आसूदा साहिबा। यानी तुम काम करने का सोच रही हो, है ना? वैसे फराज का इरादा नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है। अम्मी जान आराम से, अभी अभी तो संभले हैं हम। कल काम पर होंगे, फिक्र मत करें। किस काम पे? नई नौकरी मिली है? क्या मतलब है? क्या तुम सोचते हो कंपनी में बस ऐसे ही दाखिल हो जाओगे? आसूदा साहिबा, हमें काम पर आने का जरा एक मौका दें आप। हम फौज की तरह काम करेंगे। हाँ हाँ जरूर करेंगे। अब ये शादीशुदा हो चुका है, इसे घर चलाना है। अच्छा फिर ठीक है, तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। उम्मीद है तुम सही इस्तेमाल करोगी। तो फिर कंपनी आकर काम करो, तुम्हें हालुक के बराबर तनख्वाह मिलेगी। समझ गए? समझ गया। हालुक के बराबर तनख्वाह भी बिल्कुल ठीक है। मैं काम करूंगा, आप फिक्र मत करें। चलें खाना खाते हैं। पता है उमर, आज मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज देने वाली हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे चेहरे पे खुशी मुझे देखने की वजह से हुई है, लेकिन मामला कुछ और ही लग रहा है। यकीनन मेरे इस चेहरे की खुशी की वजह सिर्फ तुम ही तो हो उमर, लेकिन आज मैंने तुम्हें एक और बड़ी खुशखबरी सुनानी है। क्या खुशखबरी ज़ैनब? और अभी तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यकीन करो, मैंने मुश्किल से रोका है खुद को। अरे अब बताओ भी ना, मुझे तजस्सुस हो रहा है। ये तुम्हारे लिए, खोलो। ये तो बच्चे के शौक से। जब दुआ ने मुझे पहली बार बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि बेटा लग रहा है। तो मैं इतनी एक्साइटेड हुई कि वहां से निकलकर फौरन इन सॉक्स को खरीद लिया। बाद में पता चला कि बेटा नहीं बेटी है। तो फिर मैंने इन सॉक्स को संभाल के रख दिया कि अगर कभी बेटा हुआ तो वो पहन लेगा इसे। ज़ैनब, ये आखिर तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? हमारे यहाँ बेटा होने वाला है उमर। बेटा होगा? हाँ, तुम्हारा बेटा होगा। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है ज़ैनब। और तुमने मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और इमोशनल औरत बना दिया है उमर। अम्मी की खामियों पर ध्यान मत देना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नरम हो जाएंगी। चंद दिनों में उनकी ये कैफियत भी खत्म हो जाएगी। तुम परेशान मत हो फराज। माँ की डांट में बच्चों के लिए प्यार होता है। ट्रेनिंग ली हुई है मैंने। तुम मुझे और दीवाना बना देती हो। तुम्हारी परेशान ना होने की आदत और तुम्हारी उम्मीद का कायम रहना मुझे बहुत पसंद है। हमेशा ऐसे ही रहना।
फराज, तुम्हारी अम्मी ने काम के बारे में बात की तो याद आया, हम पहले भी बात कर चुके थे ना। अगर मैं हमारे होटल में किसी शॉप पर अपनी खत्ताती बेचूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी अकल को सलाम लड़की, जरूर, बहुत अच्छा होगा। मगर सुपर पावर यानी अब्दुल्ला साहब इस बारे में क्या कहेंगे मालूम नहीं। इजाजत देंगे क्या? मैं बाबा से इजाजत नहीं मांगूंगी, मैं बस चचा से हेल्प लूंगी। अच्छा आइडिया है। लेकिन असल में एक और मसला भी है, तुम जानती हो। डेफने, अगर तुम्हें मसला ना हो तो मेरे लिए कोई मसला नहीं। डेफने भी समझदार इंसान है और हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो दोस्त भी बन जाए। अब इतना भी नहीं फराज, वो तुम्हें कभी दोस्त की नजर से नहीं देखेगी। जैसा मेरी बीवी चाहे। मेरी यार, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी देर यहाँ फंसा दिया। थैंक यू सो मच मेरी अरे जान। ये क्या बात हुई ज़ैनब मेरी जान? इतने दिनों से मैं भी खाला जान को बहुत मिस कर रही थी। अच्छा लगा उनके साथ टाइम गुजार के। वैसे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। वैसे हयात आपा एलिफ का ख्याल रख रही है। अच्छा अभी हो बात गया हुई थी ये। मेरी, एलिफ अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। उमर को मैंने एक खुशखबरी सुनाई, तुम्हें मालूम नहीं होगा। हमने जेंडर मालूम किया था मेरी। हमारा बेटा होने वाला है। अरे ज़ैनब, क्या तुम सच कह रही हो? अब रोना मत प्लीज। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया है। बुरा ना मानना प्लीज, तुम नहीं रोकी। ओके? नहीं नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, खुद को संभाल लिया है। कुछ कहना चाह रही हो क्या? ज़ैनब, मुझे लगता है कि मैं दिल दे बैठी हूँ। जानती हो तुम, देखो ये उस्कान बहुत ईमानदार, बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। सीरियस, पुरवकार, बालिग। आज इसने एक छोटी सी परेशानी का सामना किया कैश के बारे में। मैंने जबरदस्ती पैसे दिए, वो लेने के लिए तैयार नहीं था। जानती हो, अगर उसकी जगह कोई और होता तो फौरन ले लेता। मेरी ये क्या कह रही हो तुम? अचानक पैसों का मामला कहाँ से आ गया? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वाकई एक मसला था, उस वक्त उसे फौरन कैश चाहिए था। उसने खुद नहीं बताया, मैंने सुनकर मदद की। तुम ही बताओ, जिसे हम प्यार करते हैं उसे मुसीबत में कैसे छोड़ दें? वजह? चलो फिर से तुम अब मैडम बन गई। अच्छा रुको एक मिनट मैरी, कितने पैसे दिए? अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो ज़ैनब। दो क्या? मिलियन। मैरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम पागल हो गई हो क्या? करोड़पति हो। वैसे मेरा पैसा भी इत्तेफाकन आज ही निकला था। तो सब दे दिए उसे? नहीं, सब नहीं, एक हिस्सा दिया है। लेकिन देखो ज़ैनब, उस्कान के लिए 2 मिलियन कुछ नहीं, उसका अपना जहाज है, अलग घर है। उस आदमी की तुम क्या हो मैरी? तुम कल ही मिली उस शख्स से और उसने तुमसे पैसे भी ले लिए। किसी भी ताल्लुक में ना इतना जल्द पैसे का दखल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। देखो ज़ैनब, मैं अब किसी पर भरोसा करना चाहती हूँ, मैं अब किसी के हवाले होना चाहती हूँ। और देखो ये उस्कान अच्छा इंसान है, तुम खुद देख लोगी वो कैसा है। उम्मीद है मैरी, उम्मीद है ऐसा ही हो। चलो अब मैं चलती हूँ। हयात आपा एलिफ का ध्यान तो रख रही होंगी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं ठीक है मेरी जान, एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं है मेरी जान। ज़ैनब, हमने इस इशू वाले मसले पर बात नहीं की है। नहीं, मेरी बात नहीं करनी। मैंने कुछ देखा ना देख रही हूँ, तुमने कुछ नहीं सुना ना सुन रही हो। हम उस खानदान के हंगामे से दूर रहें तो बेहतर है। हाँ, तुम वाकई सही कह रही हो यार। ठीक है, चलो यार, अब मैं चलती हूँ। चलो मेरी दरवाजे तक छोड़ दो तुम्हें। आओ बेटा। गुड इवनिंग बाबा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आओ आओ, तुम्हें आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। खैर तो है, क्या बात है? बैठो। हमारे बच्चे का जेंडर मालूम हो गया है, लड़का है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, काफी खुशी हुई सुनकर। तो क्या तुम लड़की चाहते थे मेहते? अरे नहीं बाबा, मैं तो बस अल्लाह से सेहत की दुआई मांगता हूँ, और क्या मांगूंगा। खुशी हुई। मैं होटल में काम करते करते बहुत थक गया हूँ बाबा, नहा के सो जाऊंगा।
अच्छा, तो मेरे बारे में आपकी वालिदा मोहतरमा ने क्या राय कायम की, मुझे बताएंगे कुछ? अभी तो अम्मी से कोई खास बात नहीं हुई। हाय, 1 मिनट पहले ही लम्हा और गोल। खबरदार अपनी माँ को फरिश्ता बनाकर पेश मत करना। अरे सवाल करने में आखिर मसला ही क्या है? वैसे भी मैं उन्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। है तो वो बड़ी चालाक औरत, आंखें यूं घुमाती रहती हैं। पहली ही नजर में सारा डाटा इकट्ठा कर लिया उन्होंने। मुझे ये डेटा वेटा नहीं मालूम। मैं ये चाहता था कि तुम मुझे सीरियस लो, इसलिए अम्मी से मिलवाया तुम्हें। यानी तुम्हारी नीयत सीरियस हो भी तो क्या? वो औरत कभी अपने बेटे को किसी के हवाले नहीं करेगी। तुम यकीनन अम्मी को पसंद आई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। लगता है मुझे ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मुझसे प्यार नहीं? बिल्कुल है ना मेरे मुच्छड़, सुपर मारियो मेरे। ये कौन है? अरे सुपर मारियो, मूंछों वाला प्लम्बर। वो क्या हमारे घर काम करने आता है? हाँ आता है। अरे जरा सी जनरल नॉलेज भी रख लिया करो हालूक। तुम सिर्फ मेरी माँ का दिल जीत लो, मैं तुम जैसा हो जाऊंगा। ठीक है, डन हुआ मेरे मुच्छड़। उमर के यहाँ भी बेटा होने वाला है, यकीनन आप लोग खुश होंगे। हाँ बिल्कुल, खुशी तो हुई है। अब्दुल्ला साहब क्यों ना फोन करके मुबारकबाद दे दें, कल भी बिला वजह तलखी हो गई थी। हम कंपनी में मिल लेंगे उससे। आप लोग क्यों उलझ गए थे बाबा? ज़ैनब साहिबा की वजह से, और कोई बात नहीं। वो शायद आप लोगों को ये बात पता ना हो, लेकिन कल आसूदा साहिबा ने उन्हें अपने घर बुलाया था। क्या वाकई? ये कब हुआ? जाहिर बुलाती नहीं तो फिर क्या करती कि ऐसे किसी गैर के घर में बोझ बनकर रहती। मुझे तो ये पहले ही मालूम था। तो इसीलिए आप इतनी पुरसकून दिख रही हैं अम्मी जान। बेटी, जो मैंने झेला है वो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह तुम्हें कभी औलाद की आजमाइश में ना डाले। आमीन अम्मी जान। चलो मुस्तफा चलते हैं। अरे जरा देर तो बैठे ना, हर वक्त काम काम। मरियम बेगम, काम इंतजार नहीं करता। शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुझे नहीं समझ सकी। ठीक है तो फिर छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं बैठी रहो, हम चले जाएंगे, जहमत मत करो, चलो। अम्मी जान आज बाहर चलते हैं कहीं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, फिर नए होटल भी चलेंगे। क्या कहती हैं? ठीक है चलते हैं। महते भी वही हैं, उससे भी मिल लेंगे और जरा आउटिंग भी हो जाएगी। आओ मेरी, तुम भी चलो। सच कहूँ तो आज मैं अपनी अलिफ जान के साथ ही रहूंगी मरीम साहिबा, आप लोग एंजॉय करें। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो हम चले। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नूर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यूसुफ साहब। नूर बेटा, अब्दुल्ला साहब ने हुक्म दिया है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। नहीं नहीं फिक्र मत करें, वो अब्दुल्ला साहब के पास नहीं आए। मैं अपने दफ्तर पर काम पे वापस आया हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो अब पता चल गया ना यूसुफ साहब। इस कंपनी में मेरा भी हिस्सा है, नूर साहिबा मेरी अहलिया है। आइंदा अगर कोई हमारे आने जाने पर सवाल ना करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाई आप फिक्र ना करें, हम यहाँ बाबा से मिलने नहीं आए हैं, हम चचा से मिलने आए हैं। ठीक है नूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बच्चों, कैसी हो नूर बेटा? फाइन, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? चचा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फराज। चलो मुबारक हो, रिहाई हो गई ना? चचा जान समझे, आधी रिहाई। बाबा तो हमसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहते। बिल्कुल। यूसुफ अभी अभी बहुत बोल रहा था। वो भी वक्त के साथ नरम पड़ जाएंगे बच्चों, फिक्र मत करो। आओ बैठ के बात करते हैं। सच कहूँ तो बहुत याद कर रहा था तुम लोगों का। चचा जान, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपसे कुछ हेल्प चाहिए एक काम के बारे में। हाँ बेटा, जरूर कहो। आप जानते हैं मैं काम करना चाहती हूँ। मैंने और फराज ने सोचा है कि नए होटल में अगर मेरी भी एक शॉप हो जाए जहाँ मैं अपनी खत्ताती सेल कर सकूं। चचा मतलब हमारे नए होटल में? हाँ, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। महते भी वही है। अच्छा, एक दूसरे का ख्याल रख लोगे, क्या ख्याल है? क्या आप मेरी तरफ से बात कर लेंगे? मैं अभी बाबा से बात नहीं करना चाह रही चचा। बिल्कुल, क्यों नहीं नूर। किराया मसला नहीं है चाचा, आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा।
तुम भी कमाल करते हो यार, कैसा किराया भला? अल्लाह के वास्ते मैं तुमसे पैसे लूंगा, ये भी कोई बात हुई? नहीं चाचा जान, ऐसा नहीं होगा। हमारे घर वाले बातें करेंगे, हम लोग किराया जरूर देंगे। बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। कुछ फॉर्मल से तय कर लेते हैं, ठीक है? तुम अपने सारे आर्ट पीसेस जल्दी से तैयार करो, सब ले आना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे चाचा। तुम्हें भी। चले फराज। चलो चले। दिल तो चाह रहा कि कहूँ तुमसे कुछ पी लो, मगर जाहिर है तुम लोग रोजे से हो। ठीक है, मिलते हैं चाचा मिलते जान, हैं। फिर अपडेट कीजिएगा हमें। हाँ जरूर, खुदा हाफिज, शुक्रिया। नूर कह रही थी कि वो चचा से मिलने आई है। फराज ने कहा कि वो कंपनी वापस आ गया है। उमर से क्या बात करनी थी उसे? ये तो नहीं बताया सर। बस अब दोबारा नौकरी करने की जिद ना लगा ले। आ जाए। हाँ आ जाओ उमर, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ बैठो। क्या कर रहे थे यूसुफ, मुखबरी कर रहे थे क्या? अस्तगफिरुल्लाह उमर साहब, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं थोड़ी देर बैठूंगा यहाँ। मुबारक हो तुम्हें, बेटा होने वाला है। जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया। अल्लाह खैर से दुनिया में लाए। आमीन इंशाल्लाह। नूर पैसे मांगने आई थी तुमसे? अरे नहीं भाई, कौन से पैसे भला? फराज और नूर दोनों का ज़मीर ये गवारा नहीं करता भाई। उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा, बल्कि खुददारी दिखाई भाई। नूर तो बस काम करना चाहती है। बस यही रह गया था भाई, मैं मदाखलत नहीं करना चाहता, मगर देखें, आपने ही नूर से मुंह मोड़ लिया तो उसने मजबूरन जाकर आसूदा साहिबा के घर पर पनाह ले ली। फराज ने आकर दोबारा ज्वाइन कर लिया। आप फिक्र न करें, उसकी माँ उसकी लगाम कभी नहीं छोड़ेगी। अब वो बेचारे क्या करें, अमीरी में रहकर महरूमी की तलखियां झेलें बस। हाँ तो झेलें, बहुत कुछ झेलेंगे, फिक्र मत। भाई आखिर में सबसे ज्यादा आप ही को दुख होगा। खुदा के लिए ऐसा मत करें आप। बेटी को काम करने दें, अपनी कमाई खुद करे, ताकि उस औरत के आगे उसे अपना सर न झुकाना पड़े। वैसे भी नूर की सोच तो मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। क्या सोच है? हमारे नए होटल में जो खाली दुकान है, वहाँ वो अपने आर्ट पीसेस सेल करना चाहती है। क्या है ये? क्या हो रहा? सबके सब होटल में घुस रहे हैं। वाह भाई, सबके नए होटल जाने से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आखिर? कहीं सबसे आपकी मुराद मैदे भी तो नहीं है? देखो उमर, तुम्हें दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कई होटल्स हैं, मगर सबको इसी होटल में घुसना है। अब नूर भी यहाँ पहुँच जाएगी। वाह, बुराई क्या इसमें? बच्चे भी हमारे और होटल भी हमारा। जाए जाकर होटल में काम करें बस। वैसे मैंने नूर को इजाजत दे दी है। मुझसे पूछे बगैर। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन मैं भी उसका चचा हूँ। वो बच्ची मुझसे आकर मदद मांग रही थी मेरी, बस मैंने उसकी मदद की। माफ कीजिएगा, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। और वैसे भी मैं आपको इत्तला देने आया था, इजाजत लेने नहीं। उन्हें किराया देना होगा, कोई रियायत नहीं होगी, ठीक है? नहीं नहीं, अल्लाह गवाह, नूर ने किसी रियायत की बात नहीं की मुझसे। वो तो खुद किराया देने की ऑफर कर रही है। तो हमें घमंड दिखा रही है। उमर, मैं तुम्हें जानता हूँ, उनसे किराया तुम हरगिज नहीं लोगे। खबरदार, किराया मत छोड़ना, बता रहा हूँ तुम्हें। भाई प्लीज मेरे काम में मदाखलत ना कीजिए। नूर जितनी आपकी बेटी है, उतनी ही मेरी भतीजी भी है। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है। कल अगर तुम्हारे साथ भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इस पर दोबारा बात करेंगे, ठीक है? अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तो मैं अपने बच्चों को सड़क पर ना फेंकता, बल्कि मैं हमेशा एक दरवाजा खुला रखता। भाई, दुनिया के हालात का कुछ भी पता नहीं होता, ताकि बच्चे अपने घर वापस तो आ सके ना। इसमें क्या बुराई है? मैं अपने कमरे में जा रहा हूं भाई, ठीक है? ज़ैनब साहिबा के साथ रहकर ये खुद भी बिगड़ गया है। ये क्या लिखा है? बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी की वाहिद औरत। अरे मैं क्या करूं तुम्हारा, क्या करूं? चलो भाई। हाँ बोलो मैरी। ज़ैनब, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि मैं किसी पर दिल से भरोसा करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए बस वही आदमी है ज़ैनब। जानती हो उसने क्या किया? मैंने जो उसे पैसे दिए थे फौरन वापस कर दिए। अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई मैरी। बस अब दोबारा ऐसे कामों में मत पड़ना प्लीज। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम्हें उदास नहीं देखना चाहती। जानती हूँ, जानती हूँ। वैसे भी उस्कान को पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, तुम जानती हो। बस उस लम्हे कुछ तंगी थी, यूँ समझ लो मसला हल हो गया। अच्छा, सच में मैरी मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा दिल मुतमईन हो गया। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी मसरूफ हूँ, फिर हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, लव यू टू, बाय।
ये पैसों की क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं मम्मी, कोई खास नहीं हुई। तुम इसलिए नहीं बता रही ना मुझे कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं? तो फिर बताओ मुझको। अच्छा, वो उसगार नामी शख्स है ना जिससे मैरी मिल रही थी, उसने मैरी से पैसे मांगे थे और उसने दे दिए। न शौहर है न कुछ और। हमारी लड़की पागल हो गई है क्या? मैंने भी यही कहा था उससे मम्मी। खैर उसने पैसे लिए और फिर वापस भी कर दिए। हाँ फिर ठीक है। कह रहा था कि अचानक जरूरत पड़ गई थी इसलिए मांगे थे तुमसे। ज़ैनब, तुम्हें वो आदमी ओज़गान कुछ खास पसंद नहीं आया ना? ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बुराई देखी हो मैंने। अच्छा है, मुखलिस है, मोहब्बत करने वाला, मेहमान नवाज है। तो फिर क्या बात है? बस पता नहीं, कभी किसी को देखकर जो एक एहसास आता है ना वो, और वो एहसास अक्सर दुरुस्त ही निकलता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं गलत हूँ। आखिर एहसास ही तो है, मुझे भी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए वैसे। ज़ैनब बेटा, आज बच्चे की खरीदारी करने के लिए चलें? मम्मी अभी तो बहुत जल्दी है, 7-8 महीने हो जाए उसके बाद करूंगी। अरे बेटा, क्या पता मैं 7-8 महीने बाद जिंदा भी हूँ या नहीं। फिर वही मम्मी, जब आप इस तरह की बात करती हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है। अरे तो दुनिया में कोई हमेशा के लिए कील गाड़ कर तो बैठा नहीं। अच्छा ठीक है, चले फिर चलते हैं। अब खुश? चलो। तो फिर उठे ना, देर क्यों करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले इत्तला कर देते मुझे। आपने ही होटल में आने की इत्तला देना जरूरी था। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बताइए फिर कैसे आना हुआ? बस यूं ही घूमने निकले थे, नायला के जहन में आया थोड़ी हवाखोरी हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने। ताईजान अस्सलाम वालेकुम। बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम महते। कैसी हैं भाभी? बाजू कैसा है आपका? बेहतर है, शुक्रिया। बैठिए ना। हाँ बैठो, तुम भी आ जाओ। मरियम साहिबा, सच में आप तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अरे बहुत शुक्रिया, बस हमेशा से ऐसे ही हूँ मैं तो। आप तो हमेशा से ऐसे ही तैयार रहती हैं। उम्मीद है जब मैं भी आपकी उम्र को पहुँचूं तो ऐसे ही लगूंगी। हाँ हाँ जरूर लगोगी, क्यों नहीं। मैं तो कोई खास काम नहीं करती, चेहरे पे क्रीम तक नहीं लगाती, बस आम से साबुन से चेहरा धोती हूँ। यानी आप बहुत सफाई पसंद है? हाँ हाँ बिल्कुल, ताईजान बहुत सफाई पसंद है। अम्मी जान, मेरा ख्याल है हमें होटल ज्यादा आना चाहिए। देखिए ना ईशल साहब आपको कितना पसंद करते हैं। मैं भी इन्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ईशल, तुम वाकई बहुत बाअदब लड़की हो। बहुत बाअदब है, यकीनन। आप लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। अम्मी देखिए आप आ रही हैं। तुम्हारी अम्मी हमें घूर रही हैं। नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे जैसे खंजर मार देंगी। अरे इनका यहाँ क्या काम है? ये लोग तो असुदा साहिबा के घर चले गए थे ना, अब इनका यहाँ क्या काम हो है? सकता है यहाँ पर कोई काम हो इन्हें। चलो फराज चलकर उन्हें सलाम कर लेते हैं। कबूल कर लें तो इनकी मेहरबानी होगी, ना करें तो अल्लाह राजी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग तो असुदा साहिबा के घर शिफ्ट हो गए थे ना? बिल्कुल मरियम साहिबा, मेरी माँ ने इंसानियत दिखाई। अब आपसे भी वैसे ही कारकर्दगी की उम्मीद है। हमसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना, मगर यहाँ आए हो तो लगता है कोई मकसद जरूर है। नहीं नहीं, सुना था एक शॉप खाली है, उसे देखने आए थे। क्या करोगी खाली दुकान का? मैं अपनी खतौती बेचूंगी, काम करूंगी। तुम शादी कर चुकी हो, अपना घर बसा लिया है, अब तुम होटलों में काम करोगी? जी हाँ, होटल में ही काम करूंगी मैं। मरियम साहिबा, होटल में काम करने में कोई बुराई नहीं होती है। मैं यहाँ काम करती हूँ, डेफने भी है और उसकी एक अपनी दुकान भी है यहाँ। नताइज तो सामने ही है। नाइला, आपा जान, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा से इजाजत ली है तुमने अपने? मैंने अपने चचा से इजाजत ली। मरियम साहिबा, हम किराया अदा करके होटल में अपनी दुकान खोलेंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। मेरी बात सुनो, अपनी हद में रह के बात करो। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे। आखिर में ये भी याद रखें कि इस होटल में मेरी भी शराकत दारी है।
तो क्या आप समझती हैं कि मैं किसी खोखले दरख्त की तरह अंदर से खाली हूँ? बस करो फराज, बस करो। मुझे बस यही कहना था, अब बहुत हो गया। जिस हाल में हो उसी में रहो। चलो उठो नायला, माफ कीजिएगा। हम फिर आएंगे, फिक्र मत कीजिए। ये सब क्या था? तुम ठीक हो ना नूर? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे आदत है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वर्कशॉप दिखा देता हूँ। इस तरफ आइए। कसम से ये कितने घटिया किस्म के लोग हैं। अच्छा तो ये दुकान है? जी हाँ, देखकर बता दीजिएगा मुझे। थैंक यू। क्या कहती हो जान, अच्छी लग रही है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। यानी यहाँ काम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ओके लगे तो आज ही सीरीज ले आए। फराज, अल्लाह ना करे कि कोई भी रुकावट आए। नहीं नहीं, क्यों आएगी? वैसे भी तुम्हारे चचा तो सब संभाल लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, शुक्र है। चलें फिर? चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड लक डेफने। तुम्हें भी। जान, मैं जरा फ्रेश होकर आ जाऊं, फिर चलते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं यही हूँ। क्या हाल है फरिश्तों की माँ? ठीक हूँ दुल्हन भगाने वाले। तुम सुनाओ, कैसे हो? ठीक हूँ डेफने, बस कामकाज, जिम्मेदारियाँ, शादी ब्याह। अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया। वैसे मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मुबारक हो। सच में? बहुत शुक्रिया। वैसे सच सच बताना, मेरे जाने के बाद तुम अरबी रैप म्यूजिक चला के अपने मुजस्समों को नुकसान तो नहीं पहुंचाती? तुम बहुत मज़ाहिया हो फराज। इस मुस्कुराने तक पहुंचने के लिए मैंने कितने आंसू बहाए हैं जानती हो तुम? जानती नहीं हूँ मगर समझ सकती हूँ। हम दोस्त हैं ना? हमेशा। शुक्रिया डेफने। मेरी जान, मैं आ गई, चलते हैं। मेरी बीवी चेकआउट कर रही है। खुदा हाफिज। तुम खामोश नहीं रह सकते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पागल लड़का। ईशल, वो लोग आखिर क्या करना चाह रहे हैं अब्दुल्ला? खैरियत तो है, क्या हो गया? प्लीज ऐसा अनजान मत बने आप। आपकी बीवी और आपकी बहू यहाँ आई थी। यहाँ आकर मुझसे बहस कर रही थी वो। और होटल की दुकान तक कहाँ पहुँची है नूर तो। क्या ये सब मुझे टेंशन देने के लिए कर रहे हैं? मैं तो पहले ही अपने मौजूदा हालात से बहुत परेशान हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। ईशल मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, वो मुझसे डरती है। वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगी, परेशान मत हो। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। समझदार दुश्मन से हमेशा डरना चाहिए। और वो नायला तो मुझे परेशान करने के पीछे पड़ गई है। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं उसे कह दूंगा, दोबारा नहीं आएगी। जब नूर यहाँ काम करना शुरू कर देगी तो आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस हफ्ते घर ले लूंगा, बस थोड़ा सब्र करो, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज शाम आप जरूर आइएगा, मेरा मूड बहुत खराब है। ठीक है, आऊंगा मैं। इंतजार करूंगी। नायला, ओह नायला। अरे ये तो बहुत प्यारे कपड़े हैं ज़ैनब। और ये जरा झालर वाला तो देखो। अरे मम्मी, ये नहीं तो फिर? अरे बच्चा लड़का जो है। मेरा दिमाग फिर से गड़बड़ होने लगा। कोई बात नहीं मम्मी, वैसे भी अभी ज्यादा चीजें नहीं लीजिए। मेरा ख्याल है फिलहाल अभी 2 ड्रेस काफी हैं। हाँ ठीक है। अरे माशाअल्लाह, आपका भी बेटा है क्या? जी हाँ। अल्लाह सलामत रखे।
आप पोती की खरीदारी के लिए आई हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ भी बस आमद आमद है। अरे वाह। अच्छा, तो क्या आप प्रेग्नेंट हैं? जी हाँ। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए हैं। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। डिलीवरी जितनी करीब आ रही है उतना ही डर लग रहा है मुझे। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उम्र की वजह से पूछ रही हैं ना? मैंने भी इसे कहा था, इस उम्र में खुद को मुश्किल में क्यों डाल रही हो तुम? वाकई बड़ी हिम्मत है। चलिए मम्मी, खुदा हाफिज। ऐसे कह रही जैसे मैं 80 साल की हूँ। हाँ तो छोटी भी नहीं। इन सबको पैक कर दीजिए। पेमेंट आप कार्ड से करेंगी ना मोहतरमा? जी बिल्कुल। जरा देखो तो क्या क्या कह गई है मुझे, बदतमीज कहीं की। अरे क्या हुआ? बेशरम लोग। नायला, अम्मी जान पर सुकून हो जाइए। अब ये भी हमारे होटल में, यकीन नहीं आ रहा, हमारे होटल में। खैर हो बस। हमने होटल में नूर आपा और फराज को देखा था। हाँ अच्छा। तुम क्या समझ रही थी? कुछ भी नहीं। मैं क्या समझूंगी मरीम साहिबा? मैं तो बस ये सोच रही थी कि उनका होटल में क्या काम है, और कुछ नहीं मरीम साहिबा। नूर साहिबा होटल की दुकानों में एक में से अपनी खत्ताती बेचेंगी। जाहिर है उसके बाप की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह रहम, आसूदा साहिबा भी उन्हें एक पैसा देने वाली नहीं, मैं भी नहीं दूंगी। और वो घोड़ा चोर फराज है ना, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, बदतमीज। अब ये बताती हूँ उन्हें। अम्मी मेरे पीछे मत आना नायला। कयामत खड़ी होने वाली है। अरे नायला ऐसा मत कहो, अल्लाह ना करे भाई। अल्लाह ना करे। अपनी खत्ताती बेचेगी, मैं भी देखती हूँ कैसे बेचेगी और कितने में बेचेगी। बेच कर तो दिखाओ, बेचने वाली औरत। बेच कर दिखाओ जरा मुझे। अरे ये क्या है, ये क्या है? देखो जरा, क्या है ये? बताओ क्या है ये? ओह नहीं, ये नहीं। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा हुआ कि तुम खेलो जल्दी थोड़ा आ सा गए इसे। घर आज। मैंने भी तुम्हें याद किया। असलान, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ मेरी जान। पता नहीं कौन आया इस वक्त। देखो देखो, कोई कार्गो ही होगा। कहिए। दुआ उनाल आप हैं? जी मैं ही हूँ। आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन का अमल शुरू किया जाएगा, आपको इत्तला देने आए हैं। क्या? कैसे? क्या मतलब? देखिए मैं कहीं नहीं जा रही और किसी भी तरह मैं थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स भी कर रही हूँ। अच्छा देखें। क्या बात है, कहिए। असलान, क्या हो रहा है? आपकी बीवी के बैंक कर्ज की बुनियाद पर एग्जीक्यूशन का अमल शुरू किया जाएगा, इत्तला देने आए हैं जनाब। तो कहा भी था। ठीक है, मुझे बताइए आप लोगों का क्या प्रोसेस है, ताकि मैं अपने वकील से भी राब्ता कर लूं। ठीक है जनाब। उस फराज की जिद देखनी चाहिए थी आपको। किसके पास आए थे वो लोग? उमर के। वाह भाई, क्या बात है। वहाँ वो अपनी खताती कैसे बेच सकेगी? आसूदा साहिबा तो उसे ताने दे दे कर ही खत्म कर देंगी। शायद तब उसे मेरी कदर समझ आ जाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? इस वक्त कौन आ गया? अरे मैं नहीं उठ सकती, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं मेरी जान। अरे जुल्कर लॉन नहीं था, वही देख लेगा कौन है।
तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? हमारे पास आकर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, हम आसूदा साहिबा नहीं है। मैं यहाँ हाथ जोड़ने नहीं आई, मैं अपनी खत्ताती लेकर जाऊंगी। चलो जाओ, जाकर ले लो जो लेना है। मैं भी आती हूँ। बस इससे ज्यादा स्ट्रेस दिल के लिए नुकसानदेह है, मत ले। शर्म तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी, बदतमीज। ये क्या? कैसे हुआ? क्यों किया? नहीं 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 नहीं, क्यों किया? ये क्या कर दिया आपने? अम्मी ये सब क्या किया आपने? मैंने खुद बनाया था इन्हें। ये क्या किया? हाँ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ अम्मी? ये क्या किया आपने? क्या किया? ये सब मैंने मेहनत से बनाया था, आपने सब बर्बाद कर दिया। सगी बेटी नहीं हूँ? बताएं, क्या आप मेरी माँ नहीं हैं? मैंने इतनी मेहनत से बनाया था ये सब कुछ, मैंने बनाया था इन्हें, मैंने। बरसों की मेहनत है ये मेरी अम्मी, बरसों की मेहनत। किसने किया ये? मैंने किया है। अम्मी आखिर ऐसा क्यों किया आपने? मेरे घर में जो कुछ हो इसके साथ क्या करना है ये तुम तय नहीं करोगे। अपनी सास के घर जाके नए बना लेना तुम। अब आप मेरी माँ नहीं हैं। बाबा, अब से आप लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सुन लिया? कोई ताल्लुक नहीं, खत्म, सब खत्म। अम्मी आखिर आपको ऐसी हरकत करने की जरूरत ही क्या थी? तुम क्या पागल हो गई? ये क्या किया तुमने? अम्मी आपको जरा रहम नहीं आया? अभी तो कुछ नहीं किया मैंने। कोई भी बीच में ना बोले और ना ही मुझे कोई सिखाएगा। नूर मेरी जान, प्लीज जान रोना बंद करो, बस करो, हम दोबारा शुरू करेंगे बिल्कुल इब्तिदा से। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरा यकीन करो। जो चाहोगी, जितना मुझसे हो सकेगा सब करेंगे। मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। मैंने बरसों लगा दिए थे इन्हें बनाने में, सब कचरा हो गया। फराज क्या होगा? क्या मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ फराज? नूर देखो, ये दर्द तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट हो, सच कह रहा हूँ। कसम से मेरा वादा है तुमसे मेरी जान, हम वो दुकान जरूर खोलेंगे नूर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम वो दुकान खोल के रहेंगे, मेरा वादा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, मुझे किसी चीज का शौक नहीं रहा।
इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ऐसी बात नहीं है, समझ रही हो ना? वो चाहते हैं कि तुम हार मान लो, लेकिन तुम किसी सूरत हार नहीं मानोगी। सुन रही हो ना मेरी बात? मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, बात सुनो। रोना मत। हर अंजाम की हमेशा एक नई शुरुआत होती है। इधर देखो, रोना मत। उन्होंने तुम्हारी खत्ताती फाड़ दी, लेकिन तुम रोना मत, क्योंकि तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाओगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अम्मी इस बार आबाद से बढ़ गई, बेचारी टूट कर रह गई। माँ हूं मैं, मेरा भी दिल चल रहा है, कभी मेरा भी सोच लिया करो। फिर से आ गए, लगता है उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मरियम, बात अभी जाके बताती हूँ। अम्मी, मरियम खुदा के लिए बस करो, मैं तो तंग आ गया हूँ। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। असलान, खैरियत है? असलान तुम इस वक्त यहाँ? हम लोग यहाँ वापस आ रहे हैं। क्या? अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। बाबा, आज बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। खैरियत है? क्या हुआ? कैसे बताऊं आपको? हमारा घर जब्त हो रहा है। मेरे पास अदायगी के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुद भी खबर नहीं थी और दुआ ने कर्ज ले रखा था और घर को जमानत के तौर पर रख दिया, इसलिए घर जब्त हो रहा है। और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाबा साहब अचानक हुआ है, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है और आप प्लीज कुछ भी करके इस मुसीबत से निकालें मुझे जल्दी। अजलान, ये तो होना ही था। मैंने तुम्हें 50 बार खबरदार किया था। मालूम है मुझे बाबा, जो होना था वो हो गया। मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है। जो कहेंगे वो करूंगा, बस मेरा ये कर्ज उतार देना अब एक दफा। पहले तुम अपना घर खाली करोगे और दोबारा घर आकर साथ रहोगे, मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। तुम अपनी तनख्वाह में गुजारा करना और चादर देखकर पांव फैलाना सीखोगे। अपनी बीवी से कार्ड वापस लोगे। अब वो कुछ नहीं खरीदेगी। तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली आपस में लड़ पड़ी है अजलान। बाबा, ये सारी बातें दुआ को कैसे बताऊंगा मैं? उसे नहीं पता, यानी उससे छुपाऊं क्या ये सब? तो फिर अपना कर्ज खुद अदा करो। फैसला तुम्हारे हाथ है अजलान। तुमने दुरुस्त फैसला किया अजलान। अब्दुल्ला साहब, ये सब क्या हो रहा है? इनका घर जब्त हो चुका है। यानी वो घर हाथ से चला गया? हाँ, बाबा ने कर्ज अदा कर दिया है, अब घर कंपनी के नाम है। ऐसे ही नहीं कहते कि आदमी को इज्जत दे बीवी दिलाती है और जलील भी बीवी ही करती है। मैंने ये बात तुमसे पहले भी कही थी, तुम्हें याद है? मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। हमेशा मेरी बात को तुमने गलत समझा, हमें कभी पसंद नहीं किया तुमने, फिर भी यहीं आ गए। आ जाओ सर, चलो अब अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलो। देखो ये भी है, कितना खूबसूरत है। इसके नीचे पैंट देखो कितनी खूबसूरत है। कितना क्यूट लग रहा है ना। क्या हुआ ज़ैनब, ठीक हो तुम? नहीं ठीक हूँ मैं, बस जरा सा पेन हो रहा है। आओ बैठ जाओ जरा यहाँ पे। नहीं ठीक हूँ। आज शॉपिंग पर शायद खुद को ज्यादा थका लिया मैंने, बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे अच्छा अभी तो बैठ जाओ, खड़ी क्यों? बैठ जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो।
अगर तुम इतना ही घबरा रही थी ज़ैनब तो तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी? आदमी एक फोन ही कर देता है, साथ चल लेते हम दोनों। Seni tanıdığım gün ömrümün en güzel günüdür. Saçların oyruk dağları en asi gülüdür. Zeynep. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi baksın. Zeynep gel bak. Görenlerin içini yaksın. Bakışları ठीक तो हो तुम? özü sözü bir aynı benim gibi. Biraz deli tıpkı senin gibi. Her sözüyle aşkımız gibi eritsin kara kışları. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi baksın. Görenlerin içini yaksın. Bakışları özü sözü bir aynı benim gibi. Biraz deli tıpkı senin gibi. Her sözüyle aşkımız gibi eritsin kara kışları. जल्दी करें जरा, जल्दी प्लीज, जल्दी कीजिए ना प्लीज। ज़ैनब ठीक हो, फिक्र ना कर। डरो मत, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ज़ैनब, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़ैनब, मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा बच्चा महफूज रहेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उमर साहब हम अंदर नहीं आ सकते, आपको यही इंतजार करना होगा। डॉक्टर साहब चेकअप कर लें, उसके बाद आपको बताते हैं। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा ज़ैनब। जरूर कुछ नहीं होगा। तो दुआ, तुम साथ अपनी डेजी को नहीं लाई? कहीं ऐसा ना हो कि हयात आपा की अंग्रेजी तुम्हें समझ ही ना आए। नाना, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अब कोई डेजी वेजी नहीं, सब अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाएंगे। मुझे इस घर में और किसी की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोगों के आने की खबर तो सुन ली थी, मगर मेरी छोटी जिद करके सो नहीं रही थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल से सोई है वो। क्या हाल है? ये यहाँ मिलने के लिए नहीं आए, बल्कि हमेशा के लिए आ गए हैं। क्या मतलब? अजलान ने दुआ की बातें मानकर अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, और देखे नतीजा आप सबके सामने है। वैसे अम्मी और मुझे आगे की बातों का अंदाजा हो ही जाता है, और हम सही निकले। मुबारक हो आप सबको। ये सिर्फ मजे ले रही है और बस। जवेरिया कहाँ है? सो रही है, हयात आपा उसके पास है। वैसे यहाँ कितने दिन रहोगे? ये लोग यहीं रहेंगे अब। इनका घर जब्त हो गया है। क्या? मैं जरा जवेरिया को देख लूं। हयात आपा को और भी काम करने होंगे घर में। दुआ जान, डेजी नहीं है तो तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। मैं मौजूद हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सबको शब बखैर। चलो ओके, गुड नाइट। हाँ, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। डॉक्टर साहबा प्लीज बताइए ना, मेरा बच्चा ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वाकई ठीक है ना? खून बहना हमने रोक दिया है। अब माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। इस उम्र में प्रेग्नेंट होने पर आपको थोड़ा ज्यादा एहतियात करना होगा। क्या घर में कोई भारी काम करती हैं आप? ऐसा तो कुछ नहीं है। आज से आपको अपनी रोजमर्रा की रूटीन को भी देखना होगा।
क्या किसी बात का कोई स्ट्रेस है आपको? हाल ही में मेरी मम्मी को असल में डेमेंशिया डायग्नोस हुआ है। कुछ परेशान कुन हालात गुजरे मगर अब बेहतर है। उमर वैसे हमें मम्मी के पास जाना है, वो अकेली हैं। तुम फिक्र न करो मेरी जान, अम्मी की तरफ से तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ। वाकई में बस आप किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना लें मोहतरमा, और ये जान लें कि आपके अंदर अभी एक नन्ही जान है। आप फिक्र न करें, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। ठीक है, चलिए इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स डॉक्टर। आराम से। सुन लिया ना, घबराने की बात नहीं थी। हम तो बहुत डर गए थे। अल्लाह ने तुम्हें भी और हमारे बच्चे को भी मुझे दोबारा अता कर दिया, शुक्र है उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। माफ कीजिएगा आसूदा साहिबा, हम खाने पर नहीं पहुंच सके। ओह, यानी बाहर खाना खाने के पैसे तो हैं आप लोगों के पास? नहीं, अब्दुल्ला साहब के घर से आ रहे हैं। क्या उन्होंने माफ कर दिया तुम लोगों को? नूर, तुम रोई हो क्या? क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? अगर बुरा न माने तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं? हाँ जाओ। बस यही एक बदतमीजी रह गई थी। नूर के साथ क्या हुआ है बताओ तो सही फराज। हम होटल में जो दुकान खोलने वाले थे उसके लिए पेंटिंग्स लेने अब्दुल्ला साहब के घर गए थे, तो मरियम साहिबा ने नूर की सारी पेंटिंग्स फाड़ दी। क्या? या अल्लाह, वो औरत या पागल है अल्लाह। क्या? बेटा, चाहे इंसान जितना भी गुस्से में हो, ऐसा कोई करता है क्या? कसम से अंधे जाहिल लोग हैं ये। खैर छोड़े, जो होना था हो गया। नूर का दिल भी टूट गया। प्लीज उस पर मजीद दबाव ना डालें, थोड़ी समझदारी दिखाइएगा। हम क्यों उस पर दबाव डालेंगे भाई? हाँ, ठीक है, उसके घर वालों ने उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन हमने उसके लिए अपना दरवाजा खुला रखा। और क्या करें? अम्मी, आप जानती हैं कि मैं बाकायदा नूर को शादी की पेशकश नहीं कर सका। अभी तक मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली है। ठीक है, हमारा इमाम निकाह हो चुका है, मगर मैं चाहता हूँ कि सरकारी निकाह से पहले अंगूठी पहना दूं। बेटा फिक्र मत करो, उस लड़की ने तो हाई स्कूल में जिस लड़के को पहली नजर में पसंद किया होगा तब से अंगूठी पहनती आई होगी। अम्मी, ऐसा मत करें, ऐसी फजूल बातें मत करें। तुमने इमाम निकाह कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा बैठो, इंतजार करो, सरकारी निकाह बाद में कर लेंगे। क्यों ना एक शादी का मुआहदा सामने रखते हैं? मैं इतने छोटे हिसाब किताब में नहीं पढ़ती। जो लड़की मेरे खानदान की कहलाएगी वो मेरे लिए आम होगी। थोड़ा रुको, एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सबसे खूबसूरत अंगूठी लेकर दूंगी तुम्हें खुद। अच्छा ठीक है, कसम से कह रहा हूं मैं, बहुत जल्द आप खुद मान जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ खुदा के लिए इस तरह रो के खुद को मजलूम मत बनाओ। अजलान देखो ना, हमारे यहाँ कदम रखते ही उन्होंने कितनी बातें सुना दी है मुझे। पता नहीं इस घर में आगे कैसे गुजारा करूंगी मैं। अच्छा, तो कोई प्लान है तुम्हारे पास? अगर है तो बताओ, वही कर लेते हैं। चाहो तो दोबारा कर्ज लेकर घर ले लो, दोबारा जब्त हो जाएगा। कैसा रहेगा? तुम्हें लगता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया था अजलान? मुझे क्या पता था ये सब होगा? और क्या तुम सारी जिंदगी मुझे ये ताने देते रहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर मैंने तुम्हें समझाया तो था ना पहले। मैं अपनी माँ बाप की आंखों में नहीं देख पा रहा हूँ। मैं कौन सा चाहती थी कि ये सब हो जाए? तुम्हारे चाहने से क्या होता है? बताओ ना क्या होता है। अच्छा ठीक है अजलान, तुम ठीक कह रहे हो। गलती मेरी है। तुमने कहा कि यहाँ बाबा के घर चलते और मैं बगैर एतराज किए आ गई। प्लीज मुझे बार बार वो याद मत दिलाओ। नाहला तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। मुस्तफा भाई का रवैया कितना बदल गया है, और तुम्हारे वालिदैन की तो बात ही मत करो। अब तुम हो, प्लीज तुम तो मेरा साथ दो ना अजलान।
और अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे तो ये लोग मुझे जिंदा खा जाएंगे। माफ करना, दुआ बाबा ने तुम्हारा कर्ज अदा किया है। अम्मी कितनी नाराज है फिर भी अपने घर में जगह दी है हमें। तो वो क्यों नाराज थे? इसलिए कि हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। हाँ जाहिर है उनका नाराज होना बनता भी है। वो रोज चीखती थी। उन्होंने कितना समझाया था कि अलग शिफ्ट नहीं होना, लेकिन देखो क्या हुआ। कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और ये बातें सिर्फ चंद दिन होंगी दुआ, तो खुदा के लिए किसी से भी बहस मत करना। तुम्हारी हरकतें मुझे यहाँ तक ले आई और मजीद मुश्किलें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, तो इसीलिए रिलैक्स हो जाओ। जा रहा हूं मैं। या अल्लाह। उदास मत हो ज़ैनब। इस उम्र में बच्चा पैदा करना वैसे भी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। हम तुम्हारी अम्मी का ख्याल रख लेंगे। आ जाओ मेरी जान, आहिस्ता, बिल्कुल आराम से, आराम से। ज़ैनब ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ठीक हूँ मैं बिल्कुल, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, ज़ैनब भी और बच्चा भी खैरियत से। आ जाओ मेरी जान, यहाँ बैठो। अच्छा वाकई? थैंक्स जान। अरे अरे बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। अरे डियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फौरन मदद के लिए आ गई तुम। उस वक्त तो मुझे किसी चीज का होश ही नहीं था। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरी जान, बस हमेशा मुझे याद रखना प्लीज। घर में ड्रामा देख रही होती या यहाँ होती, क्या फर्क पड़ता है? नहीं वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान है। कोई बात नहीं, अब मैं आप दोनों को जरा अकेला छोड़ देती हूँ। ठीक कह रही हो। अच्छा वैसे सुमैया साहिबा सो रही थी, 2-3 बार चेक कर लिया है मैंने। उनकी भी फिक्र मत करना, ठीक है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूँ। कुछ भी मत कहो, मैं भी अब नीचे जा रही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बुला लेना मुझे। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। मेरी जान थैंक यू। चलो अब आराम करो तुम। शब्बा खैर मेरी जान। मेरी जान तुम आराम करो, मैंने ड्रॉप करके आता हूँ बस। अच्छा ये ब्लीडिंग क्यों हुई? कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया? शायद थकन की वजह से है। आपको मालूम ही है उनकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। हाँ वाकई समझ सकती हूँ। अब बस सिर्फ आराम ही करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। कामकाज कोई नहीं करेंगे अब से। ये ख्याल आते ही जान निकल गई थी कि कहीं अल्लाह ना करे बच्चे को कुछ ना हो जाए। हमारी भी बिल्कुल ये हालत थी, मगर शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। अच्छा खैर, अल्लाह जल्द शिफायाब करे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सच कहते हैं घर अच्छा हो या ना हो, लेकिन पड़ोसी अच्छा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल जान। तुम अब ठीक हो ना? ठीक हो मेरी जान, खुद को उदास ना करना। वो ठीक है, कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था कि अब उसका बच्चा नहीं बच पाएगा, मगर बच्चा बच गया। कोई उम्मीद नहीं है। मैं भी ऐसे ही हॉस्पिटल गई थी, बिल्कुल उसी की तरह मैं भी अस्पताल गई थी, मगर मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया गया। सिर्फ मेरा बच्चा ही नहीं, औरत होने की शिनाख्त भी छीन ली गई। मेरा बच्चा ले लिया गया और माँ बनने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से गया। मैं माँ बनने के काबिल भी नहीं रही। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। जब बात सूट ना करे तो चुप हो जाते हो तुम। हम भी इसी तरह हॉस्पिटल गए थे और मेरा बच्चा तो अभी पेट में ही था। रास्ते भर हमने कितनी दुआएं मांगी थी, कितनी दुआएं मांगी थी हमने। मेरा बच्चा भी बच सकता था, मगर तुम बहुत देर से आए थे और उमर वक्त पर पहुंच गया। उमर वक्त पर पहुंच गया, उसका बच्चा बच गया। मेरा बच्चा ना बच सका, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
उन्हीं की कॉल होगी। हेलो जान, आप आ गए हैं क्या? ईशल, आज शाम नहीं आ सकूंगा मैं। क्या मतलब नहीं आ सकूंगा? दिन में तो कहा था आऊंगा। कहा तो था, मगर घर में काफी कुछ चल रहा है। ईशल, नहीं निकल पाऊंगा मैं। समझ गई। मेरी जान, कल मैं जरूर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। कोई मसला नहीं। गुड नाइट। अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं? ऐसे दबे पाँव क्यों आ रहे हैं? कुछ देर सुकून से बैठना चाह रहा था मैं। किसी से फोन पे बात कर रहे थे क्या? मरियम, खैरियत तो है? फिर किसी ने भड़का दिया। जासूसी कर रही हो मेरी? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस खैरियत पूछने के लिए आई थी। चलें अब काम छोड़ें, चलकर सो जाते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। दुआ वापस आ गई है? सच कहूँ तो बहुत देर लगा दी उसने। जुल्कर, इस जिंदगी में मुझे 3 बातों पर पूरा यकीन है। पहली, दुआ असर करती है। दूसरी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तीसरी, आखिरत में हिसाब होता है। देखो कितना इतरा रही थी, आखिर तुम दबा के वापस आ गई। अरे छोड़ भी दो बेचारी को। तुम्हें क्यों तरस आ रहा है? अफसोस क्यों हो रहा है? अरे अल्लाह अल्लाह, अच्छी लड़की है नाइला। अब तो मैं चाहकर भी किसी की गारंटी नहीं ले सकती कि वो असल में कैसा है। हर वक्त बदलती रहती है, कभी जश्न कभी दावतें। वो खुद को क्या समझती थी? बेवकूफ। यानी तुम इस मामले में ठीक हो, मानता हूँ, लेकिन पिछले दिनों ज्यादा ही नखरे दिखा रही थी। उसने नया घर लिया था तो दिखाने के लिए न जाने कौन कौन से ड्रीम बनाए जा रहे थे। मुझे पसंद नहीं करती थी। देखा अब क्या हुआ। भाई मैं तो वैसे भी इन सारी तकरीबात के पहले से ही खिलाफ हूँ। यानी सोशल मीडिया पर देखता हूँ हर कोई हर चीज बस शेयर कर रहा है। हाँ, यही तो मैं कहती हूँ जुल्कर। अरे भाई, माँ बाप बहन भाई के साथ तस्वीरें शेयर करो, ठीक है, उनके मैसेजेस शेयर करो, ये सब ठीक भी लगता है, मगर ससुराल वालों या दूर के रिश्तेदारों के मैसेजेस क्यों शेयर करते हो यार? मैं ये सब क्यों देखूं? हाँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जुल्कर। आ जाओ आराम से। ठीक है जान। ओके, अब ठीक है? ठीक हो। कौन है? मैरी कॉल कर रही है। दो मुझे। अरे बाद में बात कर लेना। ठाने तो शायद आलिफ को कुछ हुआ हो। वो इस वक्त फोन नहीं करती, वरना देखती हूँ। हाँ बोलो मैरी। ज़ैनब मेरी जान, सो रही थी क्या तुम? नहीं, बस सोने ही वाली थी। उमर मेरे पास है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, फिर बात करेंगे। अब तुम आराम करो। नहीं मैरी, बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, मगर तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना ज़ैनब? मैरी, मुझे मिसकैरेज का खतरा हो गया था। क्या कह रही हो तुम ज़ैनब? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुन के। तुम कैसी हो ये बताओ सबसे पहले। ठीक हूँ, फिक्र ना करो, बच्चा भी ठीक है, बस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी जान, हम बिल्कुल ठीक हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं। ज़ैनब बस थोड़ी सी थकी हुई है। ठीक है, समझ गई। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। हाँ मैरी, अब मैंने सोचा ये वक्त आराम से गुजारूंगी। अच्छा सुनो ज़ैनब, क्या तुमने खाला को इस बारे में बताया? नहीं, बताने का इरादा नहीं है, बस कह दूंगी थोड़ा पेन था मुझे। ठीक है, सही है, वो भी परेशान ना हो। तुमने फोन क्यों किया था? खैरियत है ना? मैं नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाहा। मैरी सच बताओ, वरना मैं सोच कर और घबरा जाऊंगी। क्या बात है? ज़ैनब, दुआ और असलान वापस आ गए, मतलब यहाँ पर। क्या कह रही हो? क्या हुआ है ज़ैनब? उनका घर जब्त हो गया। ऐसे कैसे हो गया मैरी? दरअसल बात यह है कि ये सब दुआ की वजह से हुआ है। मुझे तफसील तो मालूम नहीं है, पर वो पूरी तरह से फंस चुकी है। दुआ किन चक्रों में पड़ चुकी है? उसने मुझसे पैसे भी मांगे थे, मैंने नहीं दिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा मैरी। ये तुम्हारे पैसे से हल होने वाली बात नहीं है ज़ैनब। वैसे अब्दुल्ला साहब ने सारा कर्जा अदा कर दिया है, तुम फिक्र ना करो। अब उस घर में तो और फंस जाएगी। सच कहूँ तो कुछ ऐसा ही होगा, करने को है ही क्या। ठीक है मेरी जान, बताने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ज्यादा मत सोचो, आराम से मीठे ख्वाबों के साथ सो जाओ। सब कुछ अपने वक्त पर ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब कुछ देख लूंगी, ठीक है? बस तुम अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। ठीक है, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। अरे ज़ैनब, क्या हुआ बताओ ना। दो और असलान फिर वापस घर चले गए हैं, जहाँ से गए थे। क्या घर?
अरे मेरी जान, तुम आराम करो, तुम इन बातों में मत पड़ो भी प्लीज। शाबाश। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया। क्या बात है, काफी खुश दिखाई दे रही हो। कुछ नहीं मुस्तफा, मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह पूछ रहा हूँ तुमसे। ला हौला वला कुव्वता, खुश हूँ तो भी जुर्म, मुंह लटकाऊं तो भी जुर्म। आखिर इस घर में मुझसे चाहते क्या है लोग? देखो नायला, किसी के दुख पर खुश होना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कुछ समझता नहीं हूँ मैं? दुआ और अजलान के आते ही तुम्हारे तो पैर जमीन से नहीं लग रहे। अगर तुम दुआ के नखरे समझ लेते जो वो मुझे दिखाती थी तो मेरी इस छोटी सी खुशी को बुरा ना समझते। नायला, खुदा के लिए मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई नया मसला खड़ा हो। वो लोग मुसीबत में है, उस पर खुश होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें क्या पता मैंने इस घर में सुकून के कदम रखने के लिए कितने कितने करतब दिखाए हैं। अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए तो तुम उनकी साइड लेने के बजाय मेरी हिमायत करोगे। इस घर में किसी को खुश नहीं किया जा सकता। देखा फिर वही वाला ड्रामा। हाँ, ये फिर से शुरू हो गई। ऐ मेरे मालिक, मुझे सब्र दे। हेलो, हाँ कैसे हैं आप? और माफ़ कीजिएगा, मैं ग्रुप में मैसेज करना भूल गई थी। लगता है मेरा जापान वाला वेकेशन प्लान कैंसिल हो जाएगा। अजलान आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। मैं बाद में फ़ोन करती हूँ आपको। जवेरिया बहुत शरारती हो गई है। डेज़ी डेज़ी बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा खैर, मैं क्या कह रही थी? हाँ, हम इस ट्रिप पर जापान नहीं जा सकते। आज? ओह कितना अच्छा होता। मुझे भी आप बहुत याद आ रहे हैं, मगर हमारे घर में एक्चुअली मरम्मत चल रही है, इसीलिए बस मैं कुछ दिनों के लिए अपनी सास के घर आ गई हूँ। यहीं रह रहे हैं हम लोग। मैं घर जाकर आपको खबर कर दूंगी, ठीक है? अच्छा चले, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबको सलाम कहिएगा। मेरी जान, तुम ये कौन से ख्वाबों की दुनिया में जी रही हो? कौन सा घर, कौन सी मरम्मत? तुम खामोश रहो अजलान, चुप हो जाओ। मैंने अभी उन्हें बताया कि हम जापान की ट्रिप पर नहीं जा रहे उनके साथ। ये तो नहीं कह सकती ना कि हमारा घर जब्त हो गया है। क्या करती, कुछ नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, ठीक किया तुमने। कम से कम तुमने छुट्टियां तो मंसूख कर दी। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उसके पैसे कब तक मिल जाएंगे हमें? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, लेकिन आज मैं देख लूंगी अजलान, बात करूंगी उनसे। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। नाश्ता करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। ठीक है, ठीक है अजलान, ठीक है। ये सब काम वापस आकर कर लूंगी। अभी चलकर नाश्ता करते, चलो नीचे चले, जैसे हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। जवेरिया को मुझे दे दो, तुम लोग सुकून से नाश्ता कर लो। बहुत शुक्रिया हयात आपा। बात सुनिए हयात आपा, आपको इससे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। क्या मतलब? नायला मजाक कर रही है हयात आपा, आजकल फॉर्म में चल रही है। मैं तो हमेशा ही ऐसी रहती हूँ। पता नहीं नूर किस हाल में होगी। कुछ हुआ है क्या? तुम लोगों के आने से 5 मिनट पहले घर मैदान जंग बना हुआ था, मगर मौजूद बहस नंबर 1 फिर भी दुआ ही रही। बात वहीं खत्म हो गई। नायला, जब तक मैं तुम्हें कुछ कहूंगी नहीं तुम ऐसे ही स्पीड पकड़ती रहोगी। क्या तुम में अभी भी किसी को कुछ कहने की हिम्मत बाकी है? मरियम बेगम, बहुओं के बीच में मत पड़ो तुम। खैर, आप लोगों में से मुझे कोई खुलकर बताएगा कि आपा के साथ हो क्या रहा है? अम्मी ने। अब बस करो मुस्तफा, यूं बात का बतंगड़ बनाना छोड़ दो। नूर ने जिस तरह का कदम उठाया है उसी तरह का जवाब मिला है। हुआ क्या है? अम्मी ने नूर की सारी खताती फाड़ दी है। क्या फाड़ दिए? क्या मतलब, कैसे फाड़ दिया? अम्मी ने अपने हाथों से कट कट करके। अम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसको उसके किए की सजा देनी जरूरी थी, इसी की मुस्तहिक थी। ओह मुझे यकीन नहीं आ रहा, हद है। तुम्हें इतना अफसोस क्यों? अपने इर्द गिर्द के लोगों को सजा देकर आपको आखिर कब तक खुशी मिलती रहेगी मरियम साहिबा? अपनी बेटी की मेहनत जाया करके भी अफसोस नहीं हो रहा। इस घर में मुझसे इस तरह बात करने वाली तुम आखिरी शख्स हो, होश में आ जाओ। देखो ये सब अब्दुल्ला साहब का एहसान है जो तुम इस मेज पे बैठी हो और हमारे घर में रह रही हो। सुबह शाम इनके हाथ चूमने चाहिए, तुम्हें याद रखो। बस करो, सुबह सुबह दिमाग खा लिया तुम लोगों ने। क्या हम सब साथ बैठकर सुकून से खाना तक नहीं खा सकते इस घर में? मैं जा रहा हूँ, खा लो तुम लोग।
शाबाश है सबको, शाबाश। ये आदमी इस घर और बच्चों के लिए अपनी जान मारता है, लेकिन तुम लोगों को तो परवाह ही नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फराज कहाँ है? आपको पता है, फोन किया था, उठाया नहीं। मुझे तो जरा हैरत नहीं हुई। नूर, अब जरा तुम भी फराज के पीछे लगो, देखो कैसा लगता है। यकीनन कोई काम आ गया होगा इस वक्त, और वो भी फराज जैसे आदमी को। गुड मॉर्निंग। आओ। फराज, आओ। यहाँ एक बासलाहियत खत्तात शहजादी बना देते हैं और उसके सामने अपनी खूबसूरत आंखों से बुरी नजर की किरणें बिखेरती हुई मेरी माँ और ऊपर आजाद घूमते हुए बादल। फराज, खुदा के लिए बंद करो ये ड्रामा। क्या हुआ? पहले मैं ये घुंघरियाले अंकल को खूब देखा करता था, बहुत जज्बाती हो गया हूँ। ये सब क्या है? आओ आओ, अनजान मत बनो शरारती। तुम्हारा शौहर सुबह सवेरे उठकर तुम्हारे लिए सामान ले आया। खत, तख्त, कट, सेट, जो चाहो सारा दिन बनाती रहो बिना किसी फिक्र के। एक मिनट, ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिया मैंने। दुकानदार भाई से मिन्नत की, कहा तनख्वाह मिलेगी तो थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दूंगा। वो भी मेहरबान निकले। उन्होंने कहा कि वो तमाम फनकारों के, फन के और आशिक और गरीबों के साथ है। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे इसमें क्या है? मेरी बात सुनो, अगर घर से बाहर नहीं निकले तो इन चीजों के पैसे भी अदा नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है, पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब साथ ही चलते हैं। नहीं जनाब, मुलाजिम मेरे साथ एक ही वक्त दफ्तर नहीं जाएंगे, समझे? पहले तुम जाओ और रास्ते में नाश्ता भी कर लेना। खा लूंगा नाश्ता। आसूदा साहिबा, आप मुझे इन चीजों से डरा नहीं सकती। याद रखिएगा, मैं जा रहा हूँ और आपको दफ्तर में अपने काम पर मिलूंगा। तय रहा? चलो जान, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाना मेरी बीवी, शाम तक खूब काम करना, सामान अच्छी तरह इस्तेमाल करना। क्या इश्क है? अरे कौन सा इश्क, नर्सरी के बच्चों जैसे हैं। थैंक यू सवेरा। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सवेरा। उमर, तुम कल रात क्या यहीं रुके थे? जी हाँ सुमैया साहिबा, बस कल ज़ैनब से बातें करते करते यहीं सो गया, पता ही नहीं चला। देर हो गई थी मम्मी, तो फिर मैंने भी नहीं भेजा। तो अब तुम पूरे के पूरे घर दामाद बन गए हो। मम्मी। आपा जान, सच तो कह रही है, मैं तो रोज ही यहीं होता हूँ। क्या हुआ बेटा, अपना सारा बिस्तर उठा और आ जाओ। अरे मम्मी, आप तो बहुत कॉमेडी करने लगी हैं। अरे मैंने गलत क्या कहा? हो जाएगा सुमैया साहिबा, जल्दी ऐसा होगा। मैं अपना सामान लेकर जल्द आ जाऊंगा, फिक्र ना करें। इस हिसाब से तो तुम दोनों दो घरों के बीच बच्चा पालने वाले हो। और वो तुम्हारी शादी का क्या बना बच्चों? ये मामला हमने कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया है सुमैया साहिबा। आप जानती हैं, वो इस सिचुएशन में मैंने ज़ैनब को कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि ये मजीद स्ट्रेस ले, इसलिए इस मौजू को यहीं खत्म कर दिया है ना ज़ैनब? जी मम्मी, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये ठीक रहे। दुआ जान, कैसी हो तुम? हाय मैरी, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अब तो मुझे हर कोई ऐश पसंद और पैसे की भूखी समझने लगा है। हालांकि मैं तो एक पुरसुकून घर, खुशहाल मुस्तकबिल चाह रही थी, और क्या चाहा है मैंने जिंदगी से। तुम ठीक कह रही हो, मैं समझती हूँ तुम्हें, मगर ये लोग नहीं समझेंगे। देखो, मैं जानती हूँ कि गलती हुई है मुझसे, लेकिन जब अजलान हर बात पर हाँ करता रहा तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब बात हाथ से निकल गई। ठीक है, जो होना था वो हो गया दुआ जान, अब ऐसे रोने से क्या हासिल है? क्या बताऊँ मैरी, मुझे हर कोई ताने दे रहा है। यही तो इनकी तफरीह है, 2 दिन में भूल जाएंगे। अल्लाह करे। दुआ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारी अम्मी को बता दिया कि तुम यहाँ आ गई हो। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, आखिरकार उन्हें पता चलना ही था ना। आज हम दोनों साथ चलेंगे, तुम आराम से अपनी अम्मी को सब कुछ समझा देना। अब मॉम मुझे अलग लेक्चर देंगी। क्या करें जान, और कोई रास्ता भी तो नहीं।
ओह, आए। मम्मी। हाँ? मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा आगे निकल गई हैं। उमर के सामने ऐसे बात करना ठीक नहीं था। और देखे मम्मी, वो भी सवेरा के सामने। मैंने ऐसा क्या कह दिया? हम तो बस मजाक कर रहे थे। मम्मी, मैं जानती हूँ आप जानबूझकर ऐसे नहीं करती, लेकिन बात दिल दुखाने वाली हो जाती है। देखिए, उमर और मेरे दरमियान जो कुछ है वो सिर्फ हम दोनों का मामला है। खास तौर पर शादी और बच्चे का फैसला, ये सिर्फ हमारा हक है ना। और ऊपर से आपने उसे घर दामाद भी कह दिया, ये अच्छा तो नहीं था ना? मैंने कब कहा? मम्मी, जानती हूँ आपने इरादे से नहीं कहा, मगर बात तकलीफ दे थी। तुम तो मुझे बिल्कुल ही बीमार समझने लगी हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है मम्मी, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों में चलते हुए एक आदमी से टकरा गई थी। मुझे देखकर वो बोला, मेरी बेटी तुम कहाँ रह गई थी? वो मुझे जानता नहीं था, मैं भी उसे नहीं जानती थी, लेकिन मैं समझ गई थी। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस कहा कि मैं यही हूँ बाबा, सिर्फ इसलिए कि वो दुखी ना हो। मम्मी, मेरी प्यारी सी मम्मी, कभी कभी आप ऐसी ही गलत बातें याद कर लेती हैं या गैर जरूरी रिएक्शन दे देती हैं। कोई आपसे नाराज नहीं होता, मगर हमें बहुत दुख होता है। आपको एहसास भी नहीं होता और आप हमें बहुत मुश्किल में डाल देती हैं। समझ रही हैं? उम्र का असर है शायद। कभी कभी इंसान माजी और हाल को मिला बैठता है। जी बिल्कुल, मैं भी यही बात आपको दिखाए बगैर बताना चाहती हूँ। हम आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन जब आप बात करें तो ऐसी करें कि हमें दुख ना हो। मैं भी तुम सबको बहुत चाहती हूँ बेटा। कभी कभी मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या और कब कहा। इसीलिए तो मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ मम्मी। लेकिन फिर भी हमें उम्र का बोझ उठाने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। मम्मी।